अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से नमाज के जरिए। सबक 6A में सबको खुशामदीद। आज के सबक में हम अजान का जो पार्ट है वो कंटिन्यू करेंगे पिछले सबक से, और जो फजर की अजान, अकामत और वज़ू के बाद की जो दुआ है इंशाअल्लाह वो सीखेंगे। फिर ग्रामर में मज़ीद कुछ हरूफ सीखेंगे, और इस सबक में 6 नए अल्फाज हैं जो कुरान पाक में ऑलमोस्ट 3800 टाइम्स आए हैं। तो एक बड़ा चंक है इंशाअल्लाह जो हम इसमें कवर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 6 के इख्तिताम तक आप टोटल 63 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान पाक में 23,000 से ज़्यादा बार आए हैं। तो हमारी जो लर्निंग की बैटरी है वो माशाअल्लाह काफ़ी स्पीड के साथ जो है वो रवां दवा है। होमवर्क्स के बारे में आपको हमेशा याद कराया जाता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस कोर्स का। ये होमवर्क जो है वो हमें प्रॉपर तरीके से करने हैं, और तलावत करनी है 5 मिनट बगैर देखे, 5 मिनट देख के, और बुकलेट जो वोकैबुलरी कार्ड है उसको देखना है, फिर सुनना है, रिकॉर्डिंग को बेशक सुन लें आप दोबारा से, डिस्कशंस करनी है, और जो नमाज में मुख्तलिफ सूरतें हम पढ़ते हैं, जो तलावत करते हैं, तो उनका भी हमने मुताला करना है। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। फजर की अजान में हय्या अलल फलाह के बाद 2 मरतबा ये अल्फाज भी दोहराए जाते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। तो इनके ऊपर थोड़ा सा गौर फिक्र करते हैं कि इसके अंदर हमारे लिए क्या पन्हा है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। तो अस्सलात के बारे में हम जानते हैं कि नमाज को कहते हैं, और खैर, खैर भी उर्दू में आता है भलाई, बेहतरी, बेहतर। तो जब खैरुन होगा तो ये बेहतर है। तो नमाज बेहतर है किससे? मिनन नौम, नींद से। ये ख़ास तौर पे इसलिए है कि सुबह का टाइम जो होता है, अर्ली मॉर्निंग, फजर का टाइम, इसमें उठना मुश्किल होता है। सर्दियों में वैसे ही ज़रा ज़्यादा मुश्किल होता है, और गर्मियों में भी मुश्किल होता है, इसलिए कि अक्सर लोगों ने एसी वगैरह चलाए होते हैं और सुबह कमरा ठंडा हुआ होता है और गर्म बिस्तर से निकलना वाकई मुश्किल काम है। इसीलिए ये एम्फसिस किया गया है सुबह की अजान में कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कि अल्लाह की पुकार है और ये बेहतर है तुम्हारे लिए अगर समझो कि ये जो नींद है, ये जो तुम्हें सुकून दे रही है, इस नींद से बेहतर का जो सुकून है वो आखिरत का है, और वो इस नमाज के जरिए तुम वहां तक पहुंच सकोगे। नौम नींद को कहते हैं, और जो असबाक हमें मिलते हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम से, वो ये है कि नींद मौत के बराबर है, यानी, और नमाज असली जिंदगी है। कि वैसे भी नींद यानी हाफ मौत होती है। जब इंसान सोता है तो अल्लाह ताला जिसकी रूह चाहते हैं लुटा देते हैं तो वो उठ खड़ा होता है, और कई दफ़ा हम सुनते हैं कि सोया तो सोया ही रह गया, तो फिर उसकी रूह वापस नहीं है, अल्लाह ताला ने नहीं लुटाई तो वो फिर फौत हो गया। तो नमाज असल ज़िंदगी है जी, इसको हमने जो कंपेयर करना है, यही हमारा काम है कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी, ये हयात और मौत का सिलसिला बनाया ही इसलिए कि देखिए ये कौन जो है वो नेक अमल करता है।
तो इसलिए नमाज अल्लाह की पुकार है और नींद हमारे नफ्स की पुकार है। अब ये देखना यह है कि हमारे लिए अहमियत किसकी है, अल्लाह की पुकार की या अपने नफ्स की, जिसके पीछे शैतान भी लगा हुआ है कि वो कहते हैं सो जा कोई बात नहीं है। और वो एक जो कंबल होता है बड़ा मुश्किल हो जाता है ऊपर से उतारना और बिस्तर से खड़े होना, लेकिन इसके पीछे जो अजर है वो बेइंतहा है। अमूमन नींद जिस्म के लिए राहत है, नमाज रूह के लिए राहत है। लेकिन फजर का वक्त ऐसा है जी कि फजर के वक्त में नींद जिस्म के लिए मुदर सेहत है, राहत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई अपनी उम्मत के लिए कि या अल्लाह मेरी उम्मत का जो सुबह का वक्त है उसमें बरकत रखते। तो बरकत तो सुबह के वक्त में है कि फजर के लिए उठें, ताज़ा दम हो, नमाज पढ़ें, कुरान की तलावत करें और फिर अपने काम में लग जाए, शाम को जल्दी सो जाएं। लेकिन हमारा आजकल का जो सिलसिला है वो ज़रा ख़राब हुआ है कि लोग देर तक जागते हैं और फिर देर से उठते हैं। और फिर तो सुबह के वक्त की जो ताजगी है वो बहुत ज़रूरी है जी, दवा का काम करती है क्योंकि ऑक्सीजन बड़ी फ्रेश होती है और उसमें जो तकवीत मिलती है और जो ऑक्सीजन हमारे दिलो दिमाग को और बाकी जो अज़ा हैं उनको जाती है, उससे जिस्म के लिए जो है वो बड़ी राहत है, रूह के लिए तो है ही है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम को जो है वो आप तसव्वुर एहसास के साथ इसकी प्रैक्टिस करें, इसको सुने कि जब ये हल्की सी आवाज़ में पड़े कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, बस उसी वक्त उठ जाएं। ऐसा ईमान होना चाहिए कि यार नींद बेहतर है लेकिन इससे बेहतर काम है। अगर आपको कोई ये कहे कि ये आप 10,000 का आपका इनाम है, ये आप ले लें, और फिर एक को कहे जी कि ये 1,00,000 रुपए का इनाम है, तो आपकी चॉइस है दोनों में से जो ले लें, तो जाहिर सी बात है हर बंदा कहेगा कि यार ये 1,00,000 रुपया मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है बार बार कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, हर नमाज अजान में फजर की 2 दफा कहा जाता है। तो हमें ये मानना है कि ये बेहतर है, तो इसलिए हम उठ खड़े हों और दूसरों को तरगीब दें। अल्लिम, अकामत के वक्त अजाफी अल्फाज भी होते हैं कि जब हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कहा जाता है तो उसके बाद कहा जाता है जी अकामत में कद कामत सलाह तो कद कामत सलाह, कि जब जमात हो रही होती है मस्जिद में तो ये अल्फाज जो हैं ये एक्स्ट्रा अकामत में कहे जाते हैं। तो इनको भी गौर करते हैं कि इसका क्या मतलब है। कद का मतलब होता है कि ऑलरेडी, अलबत्ता यानी वो काम जो हो चुका, कि कद कामत सलाह, अलबत्ता खड़ी हो गई नमाज। कि बिल्कुल जैसे ये अकामत कही जाती है तो लोग अपनी सफ़ें दुरुस्त करते हैं ताकि नमाज जो है वो अदा की जा सके। अजान बेसिकली जब पुकारी जाती है तो अजान बेसिकली बाहर लोग हैं, सोए हुए हैं या जागे हुए हैं या मुख्तलिफ जगहों पे है, उनके लिए पुकार है कि आ जाओ भाई, फलाह के लिए आ जाओ, नमाज के लिए आ जाओ, मस्जिद में आ जाओ। वो लोग जो मस्जिद से बाहर हैं। और जब अकामत की बात की जाती है, अकामत कही जाती है तो वो जो मस्जिद के अंदर लोग बैठे होते हैं, अपनी तस्बीहात कर रहे होते हैं या नवाफिल अदा कर रहे होते हैं या गौर फिक्र कर रहे होते हैं, तो उनके लिए टेंशन होती है कि आ जाओ, अभी तुम पहले अजान पे मस्जिद तक आ गए, अब मस्जिद के अंदर बैठे हो तो अब नमाज के लिए तैयार हो जाओ। वजू के पहले और बाद के अज़कार, ये भी बहुत ज़रूरी है जी। ये बहुत छोटे छोटे अमल हैं, मसनून अमल है, लेकिन इनकी जो वैल्यू है, इनका जो अजर है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमें इनको अपनाने में जल्दी करनी चाहिए। अगर आते हैं तो बहुत अच्छा है, इनको रूटीन और इस्तकामत के साथ रखना चाहिए, और अगर नहीं आते तो हमें फ़ौरन फ़ौरन सीखने चाहिए। तो वज़ू से पहले कोई बड़ी लंबी चौड़ी दुआएं नहीं है, खाली बिस्मिल्लाह है। बिस्मिल्लाह, नाम से अल्लाह के आप शुरू करते हैं, जैसे बिस्मिल्लाह, तो नाम से अल्लाह के, और उसके बाद आप अपना वज़ू शुरू कर देते हैं। वज़ू के बाद की दुआ जो है उसकी बड़ी फजीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो कोई भी ध्यान से वज़ू करे और फिर ये दुआ पढ़े तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। वो जन्नत से चाहे, वो जिससे चाहे दाखिल हो जाए, यानी 8 दरवाजे हैं। वज़ू के बाद एक दुआ है, अगर ये हमारी रूटीन में आ जाए तो इस रूटीन की बिना पे
8 दरवाजे जन्नत के खोल दिए जाते हैं। और अगर दिन लंबे होते हैं तो फिर नॉर्मली इंसान जो है वो बेहतर होता है कि हर नमाज से पहले वजू करे। अगर कम से कम 5 दफ़ा भी वजू करे और तहज्जुद गुजार भी है तो 6 दफ़ा वजू करे। तो कम से कम फिर इतने औकात में आप सोचें कि 24 घंटे के अंदर 6 दफ़ा 8 दरवाजे जन्नत के लिए इंसान के लिए खोल दिए जाएं कि भाई जिधर से चाहते हो एंटर हो जाओ। इसीलिए कहा जाता ना कि एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान जो है, ये दूसरी नमाज उसमें जो छोटे गुनाह होते हैं वो कफारा हो जाता है एक नमाज से दूसरी नमाज तक का, जो गुनाह कबीरा नहीं होते हैं। तो बहुत बड़ी बात है। इस दुआ को हम अक्सर जानते हैं और अगर नहीं हमें आती तो इसको सीख लीजिए कि वजू के बाद की दुआ जो है वो आप शहादत देते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पहला पार्ट है। मैं गवाही देता हूं कि नहीं है कोई माबूद सवाए अल्लाह के। ये फिर वही बात है कि जैसे गवाही देना एक बहुत जिम्मेदारी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है, तो आप गवाही उसी चीज़ की देते हैं जिसके बारे में आपको 100% श्योर होता है। तो हाँ, हमें ये फिर 100% श्योर करना चाहिए कि जो गवाही हम दे रहे हैं हम उस पर हमारी सोच, हमारा अमल उसके मुताबिक है। कि मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद सवाए अल्लाह के। मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद सवाए अल्लाह के। तो ये बहुत बड़ी बात है जी कि हम ये कहें कि या अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, हम किसी को नहीं मानते, तेरे अलावा माबूद हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तू ही हमारा रब है। तो नमाज के बाद पहला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इसकी जो तशरीह है वो अजान के सबक में पीछे गुजर चुकी है और ये हमारा बड़ी रूटीन का जिक्र है, कलमा है जिसको हम पढ़ते हैं। तो इसके अंदर जो याद रखने वाला एलिमेंट है वो ला इलाहा इल्लल्लाह, जो अफजल तरीन अज़कार में से है। तो इसमें मौत का जो एलिमेंट है वो याद रखना चाहिए कि हदीस के मुताबिक आता है कि जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। और करीबुल मर्ग जो लोग होते हैं उनको ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करनी चाहिए, आता है। तो अब आप देखें जी कि ये जो नमाज में भी आता है ला इलाहा इल्लल्लाह, यही शहादत आप अजान में देते हैं, अब यही शहादत आप वजू के बाद भी देंगे और इंसान की मौत कोई 2 नमाजों के बीच में ही आने वाली है। तो इसलिए अगर उसने ये रूटीन बनाई हुई है, अजान को गौर से सुनता है और उसका जवाब देता है, फिर वजू करता है और वजू के बाद की ये दुआ भी पढ़ता है तो उसका आखिरी कलमा इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह होगा। तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जी जो ऐसे लोगों को देखते हैं जो करीबुल मर्ग होते हैं या उनके आंखों के सामने फौत होते हैं। तो वो लोग, जिन लोगों ने अपनी जिंदगियों में, अपनी रूटीन में जो है वो कलमे को अपनाया हुआ होता है और जिक्र करते हैं, तो मौत के वक्त भी वो इसकी रेपुटेशन करते हैं। लेकिन अगर वो उनने इसको रूटीन में नहीं बनाया और लघु बातें या गाने बजाने या म्यूजिक रूटीन बनाई होती है, तो फिर वही अजान आखिरी टाइम पे भी वही जुबान से जारी हो जाता है। और ये कई डॉक्टर्स ने ऑब्जर्व किया है ये चीज। तो इस कलमे की अहमियत को हमें जहन में रखना है और इसको हमने अपने रूटीन में लाना है ताकि मरते वक्त हमें जो है वो ये कलमा नसीब हो जाए। अगला पार्ट है जी वहदहू ला शरीका लहू। वो अकेला है, वहदहू वो अकेला है, ये जो वाहिद है, और हू की ज़मीर जो है ये अल्लाह की तरफ है। तो वहदहू वो अकेला है। तो हम यूज करते हैं कि हम इससे वाकिफ हैं, वाहिद, अहद, तौहीद, ये सब इसी से निकले हैं। अहद का लफ्ज जब अहदुन हम कहेंगे, अल्लाह के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ये सिर्फ अल्लाह के लिए होगा। अहदुन यकता जिसको आप कहेंगे। तो ला शरीका नहीं है, ला नहीं है, शरीका कोई शरीक,
ये ला के बारे में मैं हर दफ़ा ये बयान करता हूँ कि ये ला बेसिकली इतना स्ट्रॉन्ग ला है, इतनी स्ट्रॉन्ग नफ़ी है कि जिस चीज़ के बारे में आप नफ़ी कर रहे हैं उसकी कुल की कुल जिन्स की नफ़ी कर देता है। ये ला शरीका, यानी कोई ऐसा शरीक है ही नहीं है जो अल्लाह के साथ जिसको मिलाया जा सके। शरीक शुरका इसकी जमा है, शरीक से शुरका बन जाता है। और हिस्सेदार, पार्टनर, शरीक, ये उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं, अंग्रेजी में इस्तेमाल होते हैं। तो शरीका, शुरका, शिरक, मुशरिक, ये सब एक ही जो है वो बेस से निकले हुए हैं, रूट लेटर्स इनके सेम हैं। लहू ये हम जानते हैं, उसका या उसके लिए, ये हम बार बार इस्तेमाल करते रहे और आगे भी इंशाल्लाह इस्तेमाल करते रहेंगे। वहदहू ला शरीका लहू, ला शरीका लहू, इससे हमें क्या मिलता है सबक? तो ये असबाक जो हैं ये जहन में ये रखिएगा कि वहदानियत का इकरार जो है वो 3 मरतबा है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू, कि एक उसका हम कहते हैं तेरे सिवा कोई माबूद है ही नहीं, तू अकेला है और तेरा शरीक कोई नहीं है। तो शिर्क से मुकम्मल बेजारी का ऐलान है। शिर्क को अल्लाह ताला हरगिज माफ नहीं करेगा, ये अल्लाह ताला बार बार कुरान पाक में फरमाते हैं। और शिर्क की खतरनाकी को जहन में रखते हुए हमें इसको पढ़ना चाहिए। वहदहू ला शरीक लहू, वो अकेला है, नहीं है कोई शरीक उसका। अल्लिम, लोगों को बताइए, सिखाइए, पढ़ाइए। दुआ का अगला हिस्सा जो है, पहले अल्लाह के बारे में हमने शहादत दी, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम शहादत देते हैं। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बेसिकली जब हम स्टॉप करेंगे तो हम कहेंगे व रसूलुहु। तो मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। वह अशहदू से हम वाकिफ हैं, अन्ना हमें पता है कि है, मोहम्मदन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म मुबारक है। तो अब्दुहु, तो जैसे हम अब्दुल्लाह कहते हैं यानी अल्लाह का बंदा, तो यहाँ पे हु की ज़मीर लगा दी अब के बाद जो कि अल्लाह की तरफ रेफर कर रही है, तो अब्दुहु उसका बंदा हो गया। अब्द की जमा इबाद होती है और उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं काफ़ी हद तक। रसूलुहु, यहाँ पर भी हु की ज़मीर है, रब की तरफ जारी है, अल्लाह की तरफ उसके रसूल। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। जब एहसासात के साथ, तसव्वुर के साथ, प्लानिंग के साथ अपना एहतिसाब करते हुए हम लोगों को बताएंगे तो हमारे लिए भी फ़ायदा है और यही सही तरीका है कि जिसको हमें अपनाना चाहिए। हमें इससे असबाक क्या मिलते हैं जी? असबाक ये मिलते हैं कि यहाँ पे देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले अल्लाह का बंदा डिक्लेयर किया गया है और फिर आप सल्लम को बताया गया है कि आप बंदे होते हुए अल्लाह ताला के रसूल हैं। तो पिछली उम्मतों में लोगों ने नबियों को अल्लाह के बराबर ठहरा दिया, अल्लाह की औलाद ठहरा दिया, अल्लाह का शरीक बना दिया। तो ये इसकी नफ़ी है कि इसमें हम डिक्लेयर करते हैं कि हम शहादत देते हैं या अल्लाह कि जैसे पिछली उम्मतों ने अपने नबियों को तेरा शरीक बना दिया था, या तेरा जो है वो हम जिन्स बना दिया था, या तेरा बेटा औलाद बना दी थी, तेरी बीवी नहीं, या अल्लाह हम नहीं बनाते हैं। हम ये गवाही देते हैं कि नबी सल्लम आपके बंदे हैं, आपके गुलाम हैं और आपके रसूल हैं, आपके पैगाम रसा हैं, आपके पैगाम भेजने वाले हैं। तो हर नमाज में ये कलमात दोहरा कर शिर्क का दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। तो इसको हमें रियलाइज़ करना है कि ये कोई छोटी गवाही नहीं है, ये बहुत बड़ी गवाही हम देते हैं। और फिर हमने देखना है कि क्या हमारे अमाल, हमारी ज़िंदगी इस गवाही के मुताबिक है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको इस गवाही के मुताबिक कर ले।
क्योंकि वरना हमारे कौल फेल में तजाद आ जाएगा। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बेहतरीन अब्द हैं, तो हमें ये जानना चाहिए कि कुरान के मुताबिक, अल्लाह के मुताबिक भी बेहतरीन उस्वतुल हुसना, हसना जो है वो बेहतरीन नमूना जो है वो बेसिकली वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक में है हमारे लिए। तो हमें उन्हीं के फुट स्टेप को फॉलो करना है। तसव्वुर और एहसास के साथ इसको जब पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी से जो शिर्क के एलिमेंट हैं वो मिट जाएंगे। कि जब आप कहेंगे कि और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। अच्छा, ये एक दुआ तो हो गई वज़ू के बाद की, और उससे मुत्तसिल दूसरी दुआ है, अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीना, ए अल्लाह बना दे मुझे खूब तौबा करने वालों में से। कि जब आपने वज़ू किया, आपने शहादत दी, शहादत देने के बाद आप ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीना, ए अल्लाह बना दे मुझे खूब तौबा करने वालों में से। इजअल और नी, इसको जब आप ओपन करें, स्प्लिट करें, तो ये दो अल्फाज बनेंगे। इजअल, इजअल जो है वो बेसिकली फेले अमर बन जाएगा, यानी एक आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं रब से कि बना दे इजअल नी। तो ये बेसिकली इजअल नी है, नी का मतलब मुझे, बना दे मुझे। तो जब इसको मिला के पढ़ते हैं तो अल्लाह मजअलनी, के ए अल्लाह बना दे मुझे, क्या बना दे, मिनत तव्वबीन। ये तव्वबीन मिन आपको पता है कि से कहते हैं, मिन का मतलब से। और ये जो तव्वबीन है ये जमा है किसकी, ये तवाब की जमा है, ताबा पलटा, ताबा का मतलब पलटा, माजी, फेले माजी। ताइब पलटने वाला, तवाब बार बार पलटने वाला। तो बार बार इंसान गलती करता है तो बार बार पलटेगा। और इसी तरह अल्लाह ताला भी हम कहते हैं कि वो भी तवाब है, कि इंसान बार बार गलती करे, बार बार तौबा करे, वो बार बार बख्शता है इंसान को। तो ये बहुत बड़ी दुआ है जी। उसका जो आखिरी दूसरा हिस्सा है वो है वजअलनी, और बना दे मुझे मिनल मुततहिरीन, पाक साफ रहने वालों में से। तो ये मुकम्मल दुआ क्या आएगी जी, अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुततहिरीन। ए अल्लाह बना दे मुझे खूब तौबा करने वालों में से, और बना दे मुझे पाक साफ रहने वालों में से। असबाक हमें क्या मिलते हैं जी, इंसान बार बार तौबा करने की जो है वो उसको आदत होनी चाहिए। बार बार गलतियां करता है, बार बार तौबा करे तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह बार बार बख्शेंगे। लेकिन ये रूटीन नहीं होनी चाहिए कि इंसान जानबूझ के गलतियां करे और कहे मैं तौबा कर लूंगा, मौका मिले कि ना मिले इंसान नहीं जानता। तो इसलिए तौबा का तरीकाकार ही जो है वो इंसान को जहन में होना चाहिए कि सबसे पहले तौबा का जो पहली शर्त है वो ये है कि वो इतराफ़ करे अपनी गलती का, कि या अल्लाह मैंने गलती कर ली, शर्मिंदा हूँ, या अल्लाह मैं गलती कर बैठा हूँ, शर्मिंदा हूँ, दोबारा नहीं करूंगा। अज़म करे कि या अल्लाह दोबारा नहीं करूंगा। बाद में कभी पाँव फिसल गया, गलती से शैतान ने फिसलवा दिया, तो अल्लाह फिर भी माफ करेंगे। लेकिन इसको अपने जहन में ये ना बनाए कि कोई नहीं, बार बार कर लूंगा, बार बार तौबा करूंगा, बार बार गुनाह, तो ये फिर बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। तो दोबारा ना करने का अज़्म करे। जिनका हक मारा है उन्हें लौटाए। किसी के अगर पैसे देने हैं, किसी की कोई जायदाद पे कब्जा कर रखा है, तो ये नहीं होगा कि या अल्लाह मैंने उसकी जायदाद पे कब्जा कर रखा है, लेकिन मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, तौबा करता हूँ, लेकिन जायदाद वापस नहीं करूंगा। तो ये तौबा नहीं है। उसका मतलब क्या है कि तौबा कैसे होगी, आप पहले उसकी जायदाद वापस करें, उसका हक वापस करें, और फिर अपनी ये इतराफ करें गलती का, शर्मिंदा हो, दोबारा कभी ना करने का अज़्म करें, और फिर जुबान से तौबा की अदायगी करें। तो अस्तगफिरुल्लाह को अपना जो है वो रूटीन में लाएं।
वजअलनी मिनल मुततखिरीन, पाकी से मुराद हर तरह की पाकी, मकान की, लिबास की, अकीदा की, ख्यालात की, हर किस्म की पाकी हमें चाहिए। अगर हम पाकीज़ा लोगों में से होना चाहते हैं तो खाली साफ कपड़े पहनने से काम नहीं होगा, खाली खाली घर को साफ करने से नहीं होगा। अपना अकीदा, अपने ख्यालात, अपना दिल, हर किस्म की पाकी चाहिए हमें। और वही हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुततखिरीन। तो ये बहुत बड़ी दुआ है जी, अगर हम इसको तसव्वुर एहसास के साथ पढ़ें, अल्लिम, दूसरों को बताएं, पढ़ाएं। और यहाँ पे ब्रेक हम इतनी लेंगे कि हम सिर्फ जो है वो अपनी स्लाइड चेंज कर सकें। रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, नमाज के जरिए। सबक 6B में आप सबको खुशामदीद। ग्रामर का पार्ट है, इंटरेस्टिंग होता है जी हर दफ़ा। आज हम हरूफ जर में से 3 नए जो हरूफ जर है इंशाल्लाह सीखेंगे। और सीखने से पहले जब भी हम ग्रामर करते हैं तो हम TPI को रिकॉल करते हैं कि सुनना है, देखना है, सोचना है, बोलना है, बताना है और दिल से करना है इस काम को, और मिल के करना है। तो इंशाल्लाह इसमें अल्लाह ताला बरकत डालते हैं। अल्फाज यानी कलमे की 3 किस्में होती हैं। ये हम स्लाइड बार बार इसलिए आती है ताकि हमारी याद दहानी हो जाए, और ये क्रक्स है, ये रूट है, फाउंडेशन है ग्रामर की, तो इसलिए हमें ये याद रखना होता है। तो इस्म किसी भी चीज़ का नाम या उसकी सिफ्त होती है, उसको इस्म कहते हैं। और किसी भी यानी लफ्ज से पहले जब हम अल लगा हुआ देखते हैं या उसके आखिरी हर्फ के ऊपर 2 पेश, 2 ज़बर, 2 ज़ेर होती हैं तो हम फौरन कहते हैं ये इस्म है। और जमा अगर हो तो वाव नून, या नून और अलिफ ता अगर मुअन्नस में आ जाए तो वो भी इस्म की निशानी है। फेल जिससे काम होने या करने का पता चले, और इसके अंदर डेफिनेटली वक्त का भी मुतय्यन किया जाता है, वक्त को भी। हर्फ जो इस्मों और फेलों को मिलाए ताकि जुमला कंप्लीट हो जाए, तो जैसे बी, ली, मिन, फी, इन वगैरह हैं, तो ये सारे हर्फ होते हैं। हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, ये अयादा है, ये रिवीजन है इसके साथ। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप लोगों की फिंगर टिप्स पे ये आ चुकी होंगी। इसी तरह आपको ये पता है कि जो टुकड़े हैं ये हु, हुम, का, यी, कुम, ना, ये बहुत दफ़ा कुरान पाक में आए हैं, 9000 बार के करीब। तकरीबन हर लाइन में आपको एक दफ़ा ये मिलेंगे ऑन एवरेज। इसी तरह अरबी में यानी जब हम इन टुकड़ों को मुख्तलिफ जो अस्मा हैं उनके साथ मिलाते हैं तो वो एक नया एक जुमला पूरा कंप्लीट बन जाता है। जैसे हम कहते हैं रब्बू हु, उसका रब, रब्बू हम, उन सब का रब, रब्बू का, आपका रब, रब्बी, मेरा रब, रब्बुकुम, आप सब का रब, और रब्बुना, हमारा रब। तो बहुत आसान है कि इन टुकड़ों को, इन ज़माइर को जब इस्म से मिलाते हैं तो पूरा एक जुमला बनता है। तो मुख्तलिफ हरूफ जिनके बारे में अभी तक हम बात करते रहे, वो ली यानी लिए, मिन से, अन से या के बारे में ये हम बात करते रहे। तो जो हम कहते हैं ना रज़ी अल्लाहु अन्हु, तो ये उससे आप याद रखेंगे। अच्छा, ये ली, मिन, अन, ये भी कोई 5000 बार कुरान पाक में आए हैं। और
इनकी हम अच्छी प्रैक्टिस कर चुके। ली जो है लिए, तो इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह याद रखें कि सारी तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है, लिल्लाही। और मिन से आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इससे याद रखें आप कि शैतान, अल्लाह की पनाह में पनाह मांगता हूँ शैतान से। अन से रदियल्लाहु अन्हु, तो इसी तरह ये अगर आप इसकी प्रैक्टिस को याद करें तो आपको आ जाएगा जी फौरन याद के लहू मिनहु अनहु, लहुम मिनहुम अनहुम, लका मिनका अनका, ली मिन्नी अन्नी, लकुम मिनकुम अनकुम, लना मिन्ना अन्ना। तो ये तो इंशाअल्लाह हमें याद हो चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए रब्बि ज़िदनी इल्मा, ताकि आगे वाला जो ग्रामर का पार्ट है वो भी हमारे लिए आसान हो जाए जैसे पहले वाला हुआ। तो जब हम बी लेते हैं तो बी से मतलब कि से, तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से। तो बी ही, बी हिम, बी का बी, बी कुम, बीना, तो बी ही क्या हो जाएगा से, उससे। बी हिम उन सब से, बी का आपसे, बी मुझसे, बी कुम आप सब से, और बीना हम सब से। तो आज का जो सबक है जी उसमें बी, फी, अलाह को हम देखेंगे, और ये 3 हरूफ 7 ज़मायर के साथ मिलके 3600 बार से ज्यादा आए हैं कुरान पाक में। तो इसको क्विकली देखते हैं कि अगर हम इसमें बी का हमने प्रैक्टिस की और फी को अगर हम देखें, हम कहते हैं जी फी सबीलिल्लाही, यानी अल्लाह के रास्ते में। फी का मतलब में, तो फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में। तो ये 1600 बार, ऑलमोस्ट 1700 बार जो है ये कुरान पाक में आए हैं। तो ये जहन में रखना है। तो ये बहुत इजी है जी कि वहां पे हमने लाहू लगाया, यहाँ पे फी ही हो गया। इसी तरह जब हम बोलचाल में आते हैं तो अगर हम एक खैरुन का एक लफ्ज लेते हैं, तो गुड, खैरुन का मतलब भलाई, खैर। अल्लाह ने हम सब पर हम सब में खैर रखी है, इसलिए हाँ में जवाब देना है, क्योंकि हम खैर की बात कर रहे हैं। कि फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं हल फी ही खैर, क्या उसमें भलाई है, जो भी वो चीज़ है क्या उसमें भलाई है। इसका जवाब हम हाँ में देंगे, तो हम कहते हैं नाम फी ही खैर, कि हाँ जी हाँ इसमें भलाई है। इसी तरह हल फी हिम खैर, नाम फी हिम खैर। इसी तरह हम कहते हैं जी कि हल फी का खैर, नाम फी या खैर। हल फी कुम खैर, नाम फी ना खैर। अल्लिम, अल्लिमू सिखाइए, बताइए, लोगों से बात कीजिए। ये अरबी के 4 नए अंदाज, नए जुमले आपने सीख लिए। और इसी तरह जब हम अल्लाह की बात करेंगे तो अस्सलामु अलैकुम को याद रखें। तो अल्लाह का मतलब होता है पर, सलामती हो पर आपके, कुम अस्सलामु अलैकुम सलामती हो, अलैकुम आप सब पर, कुम का मतलब है सब पर। तो अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, उस पर, उन पर, आप पर, मुझ पर, आप सब पर, और हम सब पर। तो 1200 बार तो ये आए हैं अल्लाह के साथ, ये वाले जो सीखे हैं। तो हमने सीखा जी रब्बी ही, बी ही, जब हम कहते हैं ना बी ही, बी हा, बी ही मास्कुलिन मुजक्कर के लिए सीधा हाथ और इशारा बी ही, बी हा, फी ही, फीहा, अलैहि, अलैहा।
تو मुज़क्कर मुअन्नस तो ये हमारा एक पूरा कंप्लीट जो साइकिल है वो इसमें हो जाता है। ये तीनों जो हर्फ थे इनको ज़मायर के साथ मिला के इस एक टेबल पे आपके लिए रख दिया गया है जो कि 3600 बार आए हैं। तो एक दफ़ा इसको मेरे साथ रिपीट कर लीजिए कि बी ही, बी हिम, बी का, बी, बीकुम, बीना। बी ही मतलब उससे या उसके साथ, उनसे या उनके साथ। फिर फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, फी कुम आप सब में, और फी ना हम सब में। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया हम पर या मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, और अलैना मुझ पर। ये इसका देख लीजिएगा कि अलैया मुझ पर होना चाहिए और अलैना हम सब पर। ये एक टाइपो है यहाँ पे स्लाइड में। तो बी से मुराद आप याद रखिएगा से बिस्मिल्लाह, फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, अला अस्सलामु अलैकुम पर। तो इससे आपको याद हो जाएंगे ये तीनों कि इनको ज़मायर के साथ मिला के जो बनते हैं। बोलचाल में अगर हम ये कहते हैं क्वेश्चन मार्क हल इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं जी हलिल्लाहु रहीमुन बिही, क्या अल्लाह उस पर मेहरबान है बेशक। इसका जवाब हम हाँ में देंगे, हम कहेंगे नाम अल्लाहु रहीमुन बिही, जी हाँ अल्लाह उस पर मेहरबान है। इसी तरह हलिल्लाहु रहीमुन बिहिम, अब हिम हो गया कि क्या अल्लाह उन सब पर मेहरबान है। नाम अल्लाहु रहीमुन बिहिम, जी हाँ अल्लाह उन सब पर मेहरबान है। हलिल्लाहु रहीमुन बिका, नाम अल्लाहु रहीमुन बी, अल्लाह मुझ पर मेहरबान है। हलिल्लाहु रहीमुन बिकुम, नाम अल्लाहु रहीमुन बिना, अल्लाह हम पर मेहरबान है। अल्हम्दुलिल्लाह। माँ का मानी नहीं होता है और हल अलैहि, इसको अगर हम ले लें एक प्रैक्टिस में कि माँ को कैसे यूज करेंगे, तो अगर क्वेश्चन हम कह रहे हैं कि हल अलैहि दैन, ये दीन नहीं है ये दैन है, कर्ज को कहते हैं। तो क्या उस पर कर्ज है? कर्ज अच्छी चीज नहीं है, हम नफा करते हैं, हम कहते हैं नफी करते हैं उसकी कि मा अलैहि दैन, नहीं उस पर कर्ज नहीं है। हल अलैहिम दैन, मा अलैहिम दैन। हल अलैका दैन, मा अलैया दैन। हल अलैकुम दैन, मा अलैना दैन। तो ये कितना आसान है जी, माशाअल्लाह। अल्लिमू, सिखाओ, दूसरों को बताइए। तो ये चार जो जुमले हमने यहाँ पे सीखे, माँ के साथ, नफी के साथ और अला के साथ, तो इसको जरूर अपनी प्रैक्टिस में लाइए। आज का नुक्ता तालीम जो है वो ये है कि जो भी आप याद करते हैं आप भूल जाएंगे, इसलिए दोहराने की जरूरत है। और दोहराने का तरीका हम सीखते हैं कि अगर आप 100 बातें सीखते हैं तो 70% 1 घंटे में भूल जाएंगे। और अगर आप 1 घंटे के बाद दोहरा लेते हैं तो 1 दिन तक तो याद रहेंगी, लेकिन नेक्स्ट दिन आप 70% भूल जाएंगे। इसी तरह अगर आप 1 दिन के बाद दोहरा लेते हैं तो 70% हफ्ते बाद भूल जाएंगे। और अगर 1 हफ्ते बाद भी दोहरा लेते हैं तो आप 1 महीने बाद जो है वो 70% भूल जाएंगे। और अगर आप 1 महीने बाद भी दोहराते हैं तो आप 6 महीने बाद 70% भूल जाएंगे। तो इसलिए हमें रेपिटेशन चाहिए। कहाँ कहाँ चाहिए? 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद। तो ये साइकिल हमें चला के रखना है। तो इंशाअल्लाह जब हमें चीज़ें याद हो जाती हैं तो हमारी फिंगर टिप्स पे आ जाती हैं, फिर भूलती नहीं है कभी भी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज के सबक में हम के इख्तिताम तक हमने टोटल 63 नए अल्फाज सीख लिए, जो कि बेसिकली कुरान पाक में 23,000 से ज़्यादा बार आए हैं।
अपनी रेपुटेशन के साथ। तो 23,000 का जो बेंच मार्क है हम कंप्लीट कर चुके। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अपने होमवर्क्स को याद रखिए, अपनी जो वोकैबुलरी कार्ड है इसको जरूर इस्तेमाल करें, अपनी पॉकेट में रखें, वक्तन फौक्तन निकाल के पढ़ते रहें, दूसरों को सिखाएं, टीचर बने, ये शौक पैदा करें कि मैंने जो सीखा है मैंने दूसरों को सिखाना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।